दोस्तों, आज की हमारी बुद्ध की कहानी है जो आपके मन को तोड़कर भी रखती है और जोड़कर समझाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विकास बुद्धावाणी। यहाँ हम बात करते हैं मन की सच्ची शांति और भगवान बुद्ध की सच्ची सीख। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था, आधा ज्ञान 20 के समान। कहानी को पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है, संध्या का समय था, यानी दोस्तों शाम का समय था। आकाश में सूरज ढल रहा था और उसकी लालिमा धरती पर ऐसी फैल रही थी जैसे किसी ने चुपचाप अपना दुख बिखेर दिया हो। एक युवक जिसका नाम आनंद था, वह भारी कदमों से बुद्ध की आश्रम की ओर चला आ रहा था। उसकी आंखों में नींद तो नहीं थी, चेहरे पे मुस्कान भी नहीं थी और दिल में सिर्फ थकान थी। वह जीवन में हार चुका था। आनंद बुद्ध के सामने बैठा, कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक से रोने लगा। उसकी आवाज़ काँप रही थी, भगवान, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता था, पर जिंदगी ने मुझे गलत इंसान बना दिया। मैंने मेहनत की पर मुझे अपमान मिला। मैंने भरोसा किया, मुझे धोखा मिला। मैंने सच्चाई दिखाई पर मैं अकेला रह गया। वह सांस रोककर बोला, अब मैं क्या करूं? मैं अब सोच रहा हूं सब कुछ छोड़ दूं, खुद को भी। आश्रम में बिल्कुल सन्नाटा था, हवा मानो जैसे थम से गई हो। बुद्ध की ओर देखा, उनकी आंखों में करुणा तो थी पर दया नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, चलो मेरे साथ। वह दोनों आश्रम के पीछे छोटे तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, बुद्ध की आंखों जैसा। बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस तालाब में फेंक दिए। आवाज आई, छप। लहरें उठी और फैली। कुछ क्षण के बाद लहरें शांत हो गई। फिर बुद्ध ने कहा, क्या हुआ आनंद? फिर आनंद ने बोला, लहरें तो आई भगवान, फिर भी पानी शांत हो गया। फिर बुद्ध ने एक बड़ा पत्थर उठाया, तालाब में फेंका। फिर से आवाज आई, धड़ाम। इस बार लहरें ज्यादा थी पर पानी उफन गया, पर थोड़ी देर बाद फिर से शांत हो गया। फिर बुद्ध ने पूछा, आनंद अब क्या बदला? फिर आनंद बोला, लहरें तो बड़ी थी पर पानी उन्हें भी सह लिया। बुद्ध ने इस बार उससे भी बड़ा पत्थर उठाया, तालाब में डाल दिए। फिर से आवाज आई, थप। पानी का स्तर ऊपर उठा, लहरें देर तक चलती रहीं। बुद्ध ने शांत स्वर से कहा, आनंद, जीवन में दुख पत्थरों की तरह आते हैं, बड़े, बहुत बड़े आते रहते हैं। आनंद ध्यान से सुन रहा था। फिर बुद्ध बोले, जो व्यक्ति छोटा होता है वह अंदर से उसके छोटा सा भी दुख तूफान बन जाता है, और जो व्यक्ति भीतर से गहरा होता है वह बड़े दुखों को भी समेट लेता है। आनंद की आंखों में आंसू भर गए। पर भगवान, मैं तो गहरा नहीं हूँ, मैं तो टूट चुका हूँ। फिर बुद्ध आनंद की तरफ देखे और बोले, नहीं, तुम टूटे नहीं हो, तुम भरे हुए हो। आनंद चौंक गया। आनंद बोला, मैं भरा हूँ? फिर बुद्ध ने कहा, दुख से, शिकायतों से, बीते हुए कल से। फिर बुद्ध ने तालाब का पानी हाथ में लिया और बोले, जब तक यह पानी भरा था उसमें कुछ भी नया नहीं आ सकता था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, दुख छोड़ो नहीं, समझो। आनंद ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने कहा, जो तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें बड़ा भी बना सकता है, पर यह एक शर्त है, तुम उसे लड़ो नहीं, उसे जानो। अब रातें गहरी होने लगी थी। अब आनंद रो नहीं रहा था, वह चुप था, पर वह चुप्पी भरी नहीं थी। वह बोला, भगवान, शायद यह पहली बार मेरा मन थोड़ा हल्का है। फिर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि आज तुम भागे नहीं हो। आनंद ने सिर झुका दिया। जाते जाते बुद्ध ने आखिरी वाक्य कहा, याद रखना दोस्तों, जो इंसान दूसरों को दर्द को समझ लेता है वह कभी दूसरे इंसान को दर्द नहीं देता है। जो इंसान अपने दुखों से दोस्ती कर लेता है वही इंसान सच में मुक्त होता है। अब आनंद तालाब से जा चुका था। तालाब का पानी फिर भी शांत था, पर उस रात एक इंसान के भीतर
तूफान थम चुका था, वह इंसान था आप। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अपने एक दोस्त या रिश्तेदार के पास शेयर कर दें। आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नमो बुद्धाय।